गुलाम आ गए तो मौत तुम्हारी खोपड़ी पर नंगा नाच करेगी और जब मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगी। अक्रूर, आखिर तुम मेरे मंत्री हो। मंत्री है ताइसो तो बता रहे कि जब बीच को मंत्र ना जान रहे तो सांप गुलाम में हाथ क्यों दे रहे? अक्रूर, आखिर तुमने मेरा नमक खाया है, मैं ये कह रहा हूं उसका को करिए आप। हम समझ गए। क्या समझ गए? धर्मराज ने तुम्हारी कार्य फाड़ दे। तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी ताकत है? अब हम तो कहूँ लड़े ना तुमसे तो पता हो। सुनो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो मंत्री जी, तुम ये बात नहीं कोई साधन दे दो। सफेद घोड़े वाला रथ ले जाओ, चले जाओ। 4 घोड़ों वाले रथ में बैठ गए अक्रूर और वृंदावन के लिए चले हैं। यमुना में स्नान किया तो यमुना के अंदर भगवान का दर्शन हुआ। शाम का वक्त जब वृंदावन की तरफ बढ़े हैं तो भगवान कन्हैया गैया चरा के आ रहे हैं। रथ को देख करके कन्हैया रथ की तरफ दौड़े हैं तो अक्रूर रथ में से कूद पड़े और कन्हैया को छाती से लगा लिया। बाबा नंद आए, महलों में ले गए और अक्रूर ने कह दिया कि कल सब यादवों को मथुरा में जाना है, कृष्ण बलराम को भी ले जाना है। बाबा नंद ने शाम को डोंडी पीट दी, हर घर से एक रथ तैयार हो गया। 56 रथ हैं, 56 और एक एक रथ पे 5-5 यादवन के छोरा। सुबह हुआ, चले हैं भगवान। जब चले हैं तो लड़कियों को पता लगा। राधा, ललता, ये जितनी सखियां हैं, जब पता लगा मेरे कन्हैया जा रहे, क्या हाल हो गया लोगों गोपियों का। आधारुण की क्या दशा कहें, जो प्रेम विरह की मारी है। मुखड़न सुहाग बरस रही है, आँखें पे आंसू जारी। भाग गई लड़कियां, नहीं जाने दूंगी अपने श्याम को। भगवान के रथों को घेर दिया। राधा रानी आगे बढ़ गई और राधा ने भगवान कन्हैया को पीतम्बर पकड़ो कहने लगी, कन्हैया
तुमने हमें पता नहीं दो, तुम मथुरा को चल दिए। मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई। भगवान बोले, गोरी राधा, राजा कंस का हुक्म है, जाना जरूरी है, चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। तो रोई रोई के राधा बोली है, परसों किन को मिली पाएगी, जब जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो डांफ डांफ मरी जाएगी। ठीक नहीं यार, मैं तुम्हारे पीछे कैसे रहूंगी। तो लो मैया जसोदा लड़खड़ात वही आई गई, हो कन्हैया को पीतम्बर पकड़ो, रोए की बोली, लाला तू मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है, मोई पीठ दिखाए जाय रहो है, और जल्दी से मुंह दिखलाइए, मथुरा की सकियन में पड़ के जब मैया भूली मती जाइए। सोई भगवान ने पैर पकड़ लिए और कहने लगे, मैया मेरो ऋणिया सारो विश्व है, लेकिन मोहन तेरो ऋणिया है, तुम चिंता न करो, परसों आ जाऊंगा। सोई सब लड़कियां रथों के सामने गिर पड़ी, मेरी छाती पे से रथ निकाल ले जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। भगवान ने बलराम से कहा कि भैया तुम समझाओ लड़कियों को। दाऊ रथ में से कूदे, कहने लगे, गोपियों मैं परदेश में जा रहा हूँ, राजा कंस हीरों का दुश्मन है, और तुम रो रो के विदा कर रही हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जैसो कन्हैया को लेने जा रहा हूँ, परसों तुम्हें बेस हो जाएगी। लड़कियों ने दाऊ की बात पर विश्वास कर लो, लोगों खड़ी हैं सब फपक फपक के रो रही हैं। कन्हैया रथ में बैठे हैं, जो रथ चलो, लड़कियां पछाड़ खा के गिर पड़ी और कहने लगी, दीदी अब क्या करें। अरे लेना गयो बेईमानवा, हमका लेना Yeah.
झपटी चली गई। भगवान के रथ मथुरा में पहुंचे। मथुरा के बाहर राजा कंस को बाग है, भाई बाग में यादवन ने गाड़ी ढीली, झाड़ बुहार के बिछोना बिछाया, समुचित सामान लगाया और यादवों ने